Today we will read the poem The Schoolboy from the book of class 8th Honey Dew. अब इस पोएम को हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आगे को पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग्स की सहायता से और ये समझेंगे कि पोएम क्या है। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट हैप्पी चाइल्ड। विद्यालय जाने वाला बच्चा इस कविता में खुश नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, किसने उसको नाखुश किया। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, वो अपने को उस चिड़िया के समान क्यों कंपेयर करता है जो पिंजरे में रहती है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और उस पौधे से जिसको कि खिलना चाहिए था वह मुरझा गया है। अब देखो, हम इसको पढ़ेंगे तो तुम रीडिंग भी सीखो और साथ ही ट्रांसलेशन सीखो। तो इसमें जो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। अब हम इसके मीनिंग्स देखते हैं। राइज का मतलब होता है जागना, समर मॉर्न मने होता है ग्रीष्मकाल की सुबह, डिस्टेंट मने होता है फार अवे बहुत दूर, हंट्समैन मने होता है हंटर शिकारी, विंड्स मने होता है प्लेइंग बाय ब्लोइंग फूंक करके बजाता है, और हॉर्न मने होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भोंपू, और स्काईलार्क का मतलब है अ सिंगिंग बर्ड जो उसको बोलते हैं टिटहरी, और स्वीट कंपनी आनंददायक साथ। तो मुझे पसंद है जगना गर्मियों की उस सुबह को जब चिड़ियाएं प्रत्येक पेड़ पर गाती हैं और दूर बहुत दूर शिकारी अपने भोंपू को फूंक मारकर बजाता है, और गाने वाली चिड़ियाएं स्काईलार्क्स मेरे साथ गाती हैं। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, कितना सुंदर साथ है। बट गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। अब इसका हम पहले हिंदी में मीनिंग्स देख लेते हैं। ड्राइव्स ऑल जॉय अवे मतलब दूर कर देता है सब खुशी को। क्रूअल मने होता है पीटीलेस क्रूर, आउटवॉर्न मने होता है थकी हुई, लिटिल वंस मने क्या हुआ चिल्ड्रंस, स्पेंड द डे मने दिन व्यतीत करते हैं, और साइंग मने आह भरते हुए, और डिस्मे मने डिसअपॉइंटमेंट निराशा। बट गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों में विद्यालय जाना, ओ इट्स ड्राइव ऑल द जॉय अवे, वो सब खुशियों को दूर भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, थका हुआ क्रूर आंखों के नीचे जो बच्चे हैं वो अपना दिन व्यतीत करते हैं। इन साइंग एंड डिस्मे यानी कि आह भरते हुए और निराशा से। क्रूर आंखों के नीचे यहाँ पर किसके लिए बोला है? यहाँ बच्चा क्रूर बोल रहा है अध्यापक को जो उसको पढ़ाता है। वो पढ़ना नहीं चाहता है, तब उसको उसकी आंखें उसे क्या लग रही हैं? क्रूर, क्रूअल आई, तब उसने बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower. अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। ड्रॉपिंग सिट, ड्रॉपिंग मने होता है आगे झुका हुआ, स्पेंड मैनी एंड एंशियस आर मने कई चिंतित घंटे व्यतीत करना, टेक डिलाइट मने आनंद आता है, लर्निंग बावर मने पढ़ाई के कुंज, और वॉन मने होता है थके हुए, और थ्रो यहाँ पर थ्रो के लिए यूज हुआ है पूर्णतया। तो ड्रेयरी शॉवर, ड्रेयरी मने होता है चेयरलेस आनंद रहित, और शॉवर क्या होता है तीव्र गति से शब्दों की बौछार को शॉवर बोला है। तो अब वो आगे वो कहता है देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, यानी कि फिर मैं झुका हुआ बैठा रहता हूँ और कई चिंतित घंटे व्यतीत करता हूँ। कई चिंतित घंटे स्पेंड मने व्यतीत करता हूँ, HSR मने चिंतित घंटे। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक लाइट, मैं अपनी किताब में
आनंद नहीं ले पाता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, और ना ही मैं उस पढ़ाई के कुंज में, पढ़ाई का कुंज माने जब सब बच्चे बैठे हैं और उनकी पढ़ाई हो रही है तो उसको वो लर्निंग बावर बोल रहा है, बावर। वॉन थ्रो विद द डेरी शॉवर, और मैं उस शब्दों के तीव्र प्रचारों से, जो डेरी शॉवर हैं शब्दों के अध्यापक जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, उसको मैं जो है उसके बौछारों से मैं वॉन थ्रो, मैं बहुत थका हूं, मैं त्रस्त हूं, मैं परेशान हूं। नेक्स्ट है हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग। यानी कि बॉर्न फॉर जॉय माने आनंद के लिए जन्मी, फियर्स एनॉय माने डर परेशान करते हैं, ड्रॉप माने मुरझाकर लटक जाना, टेंडर विंग्स माने कोमल पंख, टेंडर विंग वर्ड आया है इसमें, टेंडर विंग माने हुए कोमल पंख। और आगे हम इसको अब देखते हैं, और लास्ट में एक और वर्ड आया है इसमें, फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, अपनी युवा चुस्ती भूल जाता है। तो कैसे एक चिड़िया जो कि खुशी के लिए पैदा हुई है एक केज में रह करके सिंग गा सकती है, और कैसे एक बच्चा जब वह बच्चा चिंता से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, तो निश्चित ही वह भी बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग, तो वह भी अपनी उस चुस्ती जो उसमें यूथफुल स्प्रिंग है, जो उसमें चुस्ती भरी हुई है, वो सबको भूल करके वह भी निस्तेज हो जाएगा, बिल्कुल ही ढीला ढाला सा और उदास हो जाएगा। और जैसे कि चिड़िया केज में अपने कोमल पंखों को गिरा देती है, उसी प्रकार से बच्चा भी निराश हो जाएगा। तो जिस प्रकार से चिड़िया है जो केज में रह रही है, वो नहीं रहना चाहती, केज में उड़ना चाहती है, उसी तरह से बच्चा भी तभी खुश होकर के उसकी आगे को उसके मानसिक विकास तभी होगा जब वह खुले आनंद में प्रकृति के साथ रहना चाह रहा है। ओ फादर एंड मदर, इफ बड्स आर निप्ड and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? If buds are nipped मने यदि कलियों को तोड़ा गया हो, blossom मने होता है flowers, blown away मने हवा में उड़ गए, tender plants are stripped इसका मतलब है कि कोमल पौधों को वंचित किया गया, यूथफुल स्प्रिंग मने युवा चुस्ती से भरी चाल, स्प्रिंगिंग डे बसंत ऋतु के दिन, खुशियों के दिन, सौरो मने दुख, केयर्स मने चिंता, डिस्मे मने यहाँ है निराश करते हैं, एराइज आरंभ होना, और समर फ्रूट अपीयर मने ग्रीष्म काल के फल कैसे उगेंगे। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, ओ माता पिता यदि कलियों को तोड़ दिया गया, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे और फूलों को हवा में उड़ा दिया गया, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड और जो कोमल पौधों को उनको तोड़ दिया गया, उनको हटा दिया गया, तोड़ दिए गए, तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग और उनको उस बसंत ऋतु में खिलने ना दिया, बढ़ने ना दिया जाए, और उनको दुख चिंताओं से त्रस्त किया गया हो, बाय सॉरो एंड केयर डिस्मे उसको दुख और चिंताओं से ग्रसित किया गया हो, तो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो किस प्रकार से ग्रीष्म काल उस उल्लासपूर्ण कैसे होगा, वह ग्रीष्म काल के फल फ्रूट अपीयर मने फल उगेंगे, कैसे ग्रीष्म काल के फल उगेंगे। यानी कि पौधा, वो बच्चा कंपेयर कर रहा है अपने आप से, वो कह रहा है कि यदि हम बचपन में ही हमारा जो बचपना है उसको आप छीन लेंगे, खुशी से खेलने हंसने नहीं देंगे, हमें बढ़ने नहीं देंगे, तो हम किस प्रकार से बढ़ेंगे, हम तो पहले ही मुरझा जाएंगे, हम किस प्रकार से बढ़ेंगे। इसलिए हमें बढ़ने दिया जाए खुशियों में, प्रकृति के जैसे प्रकृति के साथ खेलने दिया जाए, और जो पढ़ाई का बोझ है वो थोड़ा कम किया जाए, ये कविता में कहा गया है।